हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कहता है कल के मार्केट के लिए। कल यानी 10 तारीख को, यानी कि फ्राइडे के लिए। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये चार्ट मंथली का चार्ट है। मंथली के टाइम फ्रेम पे ये देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि सितंबर में ये फॉल हुआ, अक्टूबर में भी ये एक वीक, नवंबर में भी वीक, उसके बाद दिसंबर का भी वीक। तो अभी तक मार्केट में जो है 3 महीने से, और ये जनवरी का जो अभी हम देख रहे हैं, ये भी जो बना हुआ है ये वीक सिग्नल है, क्योंकि इसमें वीक है और लोअर साइड में है। तो मंथली चार्ट कहता है कि प्राइस में अभी वीकनेस है। अब आते हैं वीकली पे। और एक चीज़ और है कि हम ये देख सकते हैं 22,400 पे मंथली का EMA 20 जो है वो 22,400 पे है। और इस 22,400 पे एक देखा जाए तो मंथली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन भी है। 22,400 500 के आसपास मंथली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन भी है। और अब आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट क्या कहता है? तो वीकली भी जो है ये बियरिशनेस ही अभी दिख रहा है वीकली के चार्ट पे। और ये देख सकते हैं कि वीकली का अगर EMA 20 देखें तो यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि दिसंबर का जो है मंथ जो है बियरिश रहा। उसके बाद में ये दो कैंडल वीक, यहाँ पे भी वीकनेस दिख रहा है, इसमें ऐसा फॉल, ये भी वीकनेस, ये भी वीकनेस, और ये भी जो है वीकनेस ही दिख रहा है। क्यों वीकनेस दिख रहा है? क्योंकि प्राइस इस तरीके से फॉल हुआ है, इस तरीके से फॉल हुआ और फॉल होके लोअर साइड में, यानी कि प्राइस जो है लोअर साइड में होल्ड कर रहा है। यानी कि प्राइस एक्शन को अगर देखा जाए तो जब भी प्राइस लोअर साइड होल्ड करता है तो सपोर्ट पे होल्ड कर रहा होता है। ये अब हम आ जाते हैं एक डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे देखें तो ये लोअर साइड यानी कि सपोर्ट साइड पे, जहाँ सपोर्ट एरिया है उस सपोर्ट एरिया पे प्राइस जो है होल्ड कर रहा है। बार बार प्राइस यहाँ पे आ रहा है और होल्ड कर रहा है, और इस सपोर्ट में इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कि प्राइस का मोमेंटम ये प्राइस को ऊपर लेके जाए। प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सपोर्ट का काम होता है कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाए, यानी कि प्राइस में रैली करे। एक सपोर्ट पे प्राइस आता है और प्राइस उसके बाद में रैली करता है। ये एक रैली हुआ, लेकिन इसके जस्ट बाद जो है फिर से प्राइस फॉल हो गया, और ये इस तरीके से। और डेली का ट्रेंड जो है वो ट्रेंड भी अभी डाउन है। कैसे डाउन है? इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये लो बना है, ये हाई बना है, ये लोअर लो बना है, ये लोअर लो को ब्रेक कर दिया है, यानी कि लोअर हाई और लोअर लो बना दिया है प्राइस। तो यानी कि प्राइस एक्शन का हर मोमेंटम जो है, डेली का भी EMA 20 जो है उस पर रेजिस्टेंस ही ले रहा है प्राइस। तो अब सपोर्ट जो दिख रहा है, इस सपोर्ट पे प्राइस जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है। एक बार प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया, लेने के बाद में 20 दिसंबर के आसपास से प्राइस बार बार इसी सपोर्ट पे आ रहा है, और यहाँ पे प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है और इस सपोर्ट पे प्राइस होल्ड कर रहा है। यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट एरिया है, ये अब वीक हो चुका है। ये सपोर्ट एरिया वीक हो चुका है, यानी कि अब ज़्यादा चांस क्या है कि प्राइस या तो गैप डाउन खुलेगा, प्राइस या तो गैप डाउन खुलेगा, यानी कि अभी 23,500 है तो 100-200 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा,
फिर इस सपोर्ट के बॉटम पे होल्ड करेगा और इस तरीके से फॉल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो प्राइस को रैली करने के लिए, क्योंकि अब प्राइस करेक्शन जो होना था ये हम देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर फॉल हुआ और होल्ड कर रहा है। होल्ड करके बाद फिर प्राइस इस तरीके से फॉल करेगा। तो अब रैली पेंडिंग है, यानी कि प्राइस में जो है अब रैली बुलिशनेस पेंडिंग है। अब प्राइस का करेक्शन जो होना था हो चुका है, लेकिन प्राइस रैली क्यों नहीं कर रहा है अभी? प्राइस रैली अभी इसलिए नहीं कर रहा है कि प्राइस को रैली करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि प्राइस सपोर्ट पे आए और वहाँ से फिर रैली कर जाए। तो ये एक रैली हुआ था, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस जो है, यहाँ से प्राइस ने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। ये जो प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हुआ था हॉल्ट के बाद में, तो जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हॉल्ट के बाद ब्रेक होता है तो वहाँ से वन साइडेड फॉल होता है, और वन साइडेड फॉल होने के बाद प्राइस जब वहाँ पे आती है तो सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुआ था ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए। तो अब प्राइस करना क्या चाहता है, तो प्राइस यहाँ से फॉल होगा और हो सकता है कि 22,500 22,000 के आसपास प्राइस आके तब जाके यहाँ से सपोर्ट ले और तब एक रैली जो है अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो कल हम ऐसा देख सकते हैं कि प्राइस या तो गैप डाउन खुलेगा, या अगर प्राइस जो है फ्लैट खुलता भी है तो भी प्राइस इस तरीके से फ्लैट खुल के इस सपोर्ट के जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगा और फिर मंडे को जो है वो, यानी कि अब होना तो फॉल ही है क्योंकि सपोर्ट वीक हो चुका और इस सपोर्ट में अब इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये प्राइस को मोमेंट करा पाए। तो ये सपोर्ट वीक हो चुका है, इस सपोर्ट के अब ब्रेक होने के चांसेस है। प्राइस हम देख सकते हैं कि 22,500 तक फॉल होगा। सो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। तो कल देखते हैं मार्केट का मोमेंटम क्या होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डेली अपडेट आपको हम निफ्टी का देते रहेंगे। थैंक यू।